हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है फॉलिकुलर स्टडी से रिलेटेड। फॉलिकुलर स्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो मेरी वीडियोस पे लगातार आ रहे थे, तो उसको लेके एक वीडियो जो है बनाने का मैंने जो है आज सोचा है कि उसको लेके एक जो है एक वीडियो बनाया जाए। तो जो भी कमेंट्स आप लोग कर रहे थे वो सब कुछ मैंने अपनी डायरी पे नोट डाउन किए हुए हैं और एक एक करके मैं उन सबका आंसर आपको जो है आज करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फॉलिकुलर स्टडी क्यों कराते हैं या फिर क्यों करानी चाहिए। तो जब भी कोई जो कपल होते हैं वो 6 महीने या फिर 1 साल से बेबी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो डॉक्टर जो है आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर फॉलिकुलर स्टडी के लिए सजेस्ट करते हैं। किसी भी तरह के आपके ट्रीटमेंट आगे जो भी आपका, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपको IUI या IVF ट्रीटमेंट या फिर किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर जो है आपके जो वुमेन होती है उसके ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए आपको जो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बताते हैं। सबसे पहले जो होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वो करते हैं और आपके जो है जो भी अंदर की हमारा जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको चेक करने के लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। तो अगर कोई भी है जो कि ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए सबसे पहले जो है फॉलिकुलर स्टडी कराई जाती है। ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हमारी होती है कि जो फॉलिकुलर स्टडी अगर हमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं फर्स्ट टाइम और डॉक्टर हमें बोल देता है कि फॉलिकुलर स्टडी कर लेते हैं, तो हमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। अगर उससे पहले कभी हम हॉस्पिटल नहीं गए होंगे या फिर कभी हमने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना होगा, तो काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे माइंड में आते हैं कि ये जो है क्या है या फिर कैसे होगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं, लगभग आज से 4 साल पहले मेरा जो है फॉलिकुलर स्टडी का जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी और मुझे इस बारे में कुछ भी जो है नॉलेज वगैरह नहीं थी और उस टाइम तक मैंने ऐसे कुछ गूगल सर्च वगैरह भी नहीं किया था, क्योंकि नाम ही पहली बार वहाँ पे जाके सुना था, तो इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो ये है कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, मतलब क्या इसमें होता है। तो जैसे कि मैंने आपके पहले कमेंट्स में आपको बताया कि ये जो है सीरीज ऑफ स्कैन होता है। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में बेसिकली आपका जो है अल्ट्रासाउंड ही किए जाते हैं। वो अल्ट्रासाउंड आपके पेट के ऊपर से भी हो सकते हैं और ट्रांसवजाइनल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी जांच इसमें करनी होती है। तो डॉक्टर जो है मोस्टली ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड जो होता है, जिसको वो TVS भी बोलते हैं, वही आपको जो है सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपकी वजाइना के थ्रू जो है ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो अंडों की क्वालिटी, आपकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस वगैरह है, उसमें सब कुछ देखने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है और काफ़ी ज़्यादा सटीक उसके जो रिजल्ट होते हैं वो मिल जाते हैं कि आपकी जो ओवरी है उसमें कितने एग बन रहे हैं या कोई सिस्ट तो नहीं है। ये सब कुछ चेक करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो डॉक्टर भी आजकल जो है वो TVS अल्ट्रासाउंड के लिए ही आपको सजेस्ट करते हैं। अब कैसे होता है, आपके लगभग 5 से 6 अल्ट्रासाउंड जो है इसमें किए जाते हैं। तो हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन वो आपको बुलाएंगे और तब आपके जो है अल्ट्रासाउंड होंगे सेम, और इसी तरह से जो है ये प्रोसेस किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें जो है कितने महीने तक ये जो है टेस्ट कराना चाहिए, फॉलिकुलर स्टडी जो है वो हमारी कितने महीने तक होगी। तो देखिए डॉक्टर, ये एक तो आप कब कंसीव कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा डॉक्टर आपको कैसे सजेस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि 3 महीने तक जो है लगातार आपको डॉक्टर जो है सजेस्ट करें कि 3 महीने तक आप लगातार जो है फॉलिकुलर स्टडी करा लो और उससे जो है आप जो है कंसीव कर पाओगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि कब कराना चाहिए, मतलब काफ़ी सारे जो है हमारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं जब हमें डॉक्टर जो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर स्टडी के लिए हमें सजेस्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे हमें क्वेश्चन होते हैं कि हमें ये कब कराना चाहिए, ये सेफ होगा या नहीं, क्योंकि ये जो है कभी कभी हमारे पीरियड्स के दौरान भी होते हैं। अगर डॉक्टर आपको जो है नॉर्मल सजेस्ट करते हैं, जैसे कि वो आपके एग वगैरह चेक करने के लिए, ओवरी में जो आपके एग होते हैं उनको चेक करने के लिए आपकी जो है मॉनिटरिंग होती है, तो वो आपकी नॉर्मली 7 या फिर 9 डेज से लेके 20 डेज के बीच में होती है। लेकिन अगर आपका कोई भी IVF या IUI का ट्रीटमेंट होना होगा तो आपकी पीरियड के सेकंड डे से जो है आपका ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। तो इसमें कोई भी जो है ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये काफ़ी सारा क्वेश्चन होता है कि अगर हम पीरियड के दौरान जो है ये टेस्ट कराएंगे तो क्या ये हार्मफुल होगा, इससे कुछ हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो इन्फेक्शन तो नहीं होगा। तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर पूरे जो है प्रिकॉशन के साथ आपका जो है ये स्कैन करते हैं और इसमें जो है कुछ भी प्रॉब्लम आपको
नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इज फॉलिकुलर मॉनिटरिंग पेनफुल, तो क्या ये पेनफुल होता है? तो देखिए ये जो टेस्ट होता है, जो फॉलिकुलर स्टडी आपकी की जाती है, वो आपका एक अल्ट्रासाउंड के जरिए जो है वो किया जाता है। उसमें आपका जो TVS अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, वो किया जाता है। तो वो पेनफुल बिल्कुल भी जो है नहीं होता है, बिल्कुल पेनफुल वो नहीं होता है। हाँ, क्योंकि जो प्रोब होता है अल्ट्रासाउंड करने के लिए वो आपकी वजाइना, क्योंकि ट्रांस वजाइनल में जो है आपकी वजाइना के थ्रू जो है आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो हो सकता है कि आप जो है अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, सभी को जो है उस टाइम पे अनकंफर्टेबल फील होता है। बट ये टेस्ट जो होता है बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है ये टेस्ट करा सकते हो। प्रोब जो है जब वो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए उसको इधर उधर करते हैं, तो हो सकता है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, बट इसमें कुछ भी पेन आपको नहीं होगा। और इस टेस्ट को होने के बाद, यानी कि स्कैन को होने के बाद, आप अपने नॉर्मल जो भी काम होते हैं वो आराम से कर सकते हो, उसको करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला जो कमेंट है, वो है कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है। तो देखिए जो कॉस्ट होती है वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करती है कि आप जो है कहाँ पे रह रहे हो, आपका जो हॉस्पिटल है वो कितना एक्सपेंसिव है, तो उसके ऊपर जो है ये टेस्ट का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है। कहीं कहीं जो होता है ये 1500 से 2000 के बीच में हो जाता है, और कहीं कहीं ये 3000 तक जो है चला जाता है। 1500 से 3000 तक जो है ये हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल भी जो आपके ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड होते हैं TVS, उसका जो कॉस्ट होता है वो नॉर्मल 500 से लेके 750 के बीच में होता है एक के लिए। और क्योंकि TVS में जो है आपके सीरीज ऑफ अल्ट्रासाउंड होने हैं, मतलब जो अल्ट्रासाउंड है उसकी एक सीरीज होने हैं, तो उसके लिए जो है आपका जो कॉस्ट है वो 1500 से 3000 तक जो है वो जा सकता है। अगला कमेंट हम देख लेते हैं। तो अगला जो कमेंट है इससे रिलेटेड ही है कि हमें जो है कितनी बार स्कैन के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा होगा, जैसे कि IUI या IVF का जो ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के जो है वो बुला सकते हैं। बाकी 5 से लेके 6 बार जो है आपको टोटल जाना पड़ता है। हो सकता है एक से एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाएं, या फिर बीच में 2 दिन छोड़ के वो तीसरे दिन, इस तरह से भी जो है बुला सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होना है आगे। अगर आपका IUI होना है तो एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाएंगे, IVF होना है तो हो सकता है कि वो रोज़ भी आपको बुलाएं, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी सारे जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो सब कुछ दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो ओव्यूलेशन है उसको ट्रैक करने के लिए और एग की जो ग्रोथ होती है उसको चेक करने के लिए हो सकता है कि वो रोज़ भी जो है आपका अल्ट्रासाउंड करें। तो इसलिए आपको वो रोज़ भी बुला सकते हैं अगर आपका IVF या फिर IUI होगा तो। बाकी अगर आपका नॉर्मल है, आप वैसे ही जो है अपनी स्टडी करा रहे हो, आपने डॉक्टर ने आपको भी सजेस्ट किया है, तो 5 से 6 बार आपके नॉर्मल भी अल्ट्रासाउंड जो है वो हो जाते हैं। अगला जो कमेंट है वो है अगला कमेंट है कि क्या एक फॉलिकुलर से जो है हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो जी हाँ, एक फॉलिकल जो आपका होता है वो भी इनफ होता है प्रेग्नेंट होने के लिए। बट शर्त क्या है कि वो जो फॉलिकुलर है वो गुड होना चाहिए, गुड इनफ होना चाहिए टू, साइज अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जो है आप एक एग से भी जो है प्रेग्नेंट हो सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। अगला है कि एग का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं कि जो एग का साइज़ है हमारा वो क्या होना चाहिए। तो देखिए 18 से लेके 20 और 22 तक जो होता है वो साइज़ अच्छा होता है प्रेग्नेंट होने के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आपका जो है फॉलिकुलर स्टडी होता है, उसमें आपको कभी कभी अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा जैसे कि IUI वगैरह, तो उसमें आपको इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं। और नॉर्मल भी अगर आप जो है काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो और आपका जो बेबी है वो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे कि नॉर्मल वो आपको बोलते हैं ट्राई करने के लिए, उसमें भी जो है आपको इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो 18 से लेके 20-22 तक जो होता है वो साइज़ अच्छा होता है। और अगर आपका IVF का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसमें 23 से लेकर 28 तक का जो एग होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि एग का साइज़ जितना बड़ा होगा IVF के सक्सेस होने के चांसेस उतने ज़्यादा माने जाते हैं, ऐसा जो है डॉक्टर बोलते हैं। क्योंकि IVF में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो थोड़ा सा IUI या बाकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा पेनफुल भी होता है। तो उसमें जो है सक्सेस रेट अच्छे होते हैं। अगर आपका जो एग का साइज़ है वो थोड़ा बिगड़ साइड पे होता है तो उसके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो 18 से 22 तक नॉर्मल जो होता है वो एग का क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है।
और इसमें ही वो क्वेश्चन का आंसर भी है कि अगर आपका एक एग है, जैसे कि काफ़ी सारे जो है कमेंट्स आते हैं कि मेरा 18 इंटू ये है, तो इतने में क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो हो सकते हैं, बट अगेन कभी कभी होता है कि आपकी जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं कर पाती या कुछ भी रीज़न की वजह से जो है वो एग फर्टाइल नहीं हो पाता है और आप उस मंथ प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। हो सकता है कि डॉक्टर जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ वापस से स्टडी करें, या कुछ भी अगर आपका ट्रीटमेंट होना होगा, IUI या जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो करें, और नेक्स्ट मंथ जो है आपका कंसीव हो जाए। तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहना है। अभी नहीं होगा तो अगले मंथ हो जाएगा, बिल्कुल भी जो है स्ट्रेस मत लीजिएगा, हैप्पी रहिएगा, सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या फॉलिकुलर स्टडी अगर हम कराएंगे तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, या फिर इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं। तो देखिए, फॉलिकुलर स्टडी कराने के बाद भी जो 10% रेट होता है, जैसे कि आप अगर नॉर्मल नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो 10% हाई हो जाते हैं चांस आपके कि आप जो है कंसीव कर लोगे। कोई भी ट्रीटमेंट आपको 100% रिजल्ट का जो है गारंटी नहीं देता है। IVF में भी आप 100% कंसीव कर पाओगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इसकी गारंटी कोई भी डॉक्टर आपको नहीं देगा। तो बिल्कुल क्या करना है, हैप्पी रहने का है। कोई सा भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, बस आपको हैप्पी रहने का है। अगर आप खुश रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आप जो है नॉर्मल कंसीव कर पाए। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आगे और ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से रहा है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। अगर चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने बनाई हुई है इससे रिलेटेड, वो जाके भी देख सकते हो। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कि कैसे मैंने कंसीव किया था, जो है IVF का ट्रीटमेंट तक मेरा जो है स्टार्ट हो गया था, उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, और उसके बाद भी कैसे मैंने नेचुरल कंसीव किया था, वो सबकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और क्या क्या चीज़ें लोग आपको आपके आसपास के बोलते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो जो है मेरे चैनल पे है। अगर आप चाहें वो सब कुछ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तो आप वो सारी वीडियो भी आप जो है जाके देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस, अभी सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कुछ क्वेश्चन जो फॉलिकुलर स्टडी से रिलेटेड थे, मोस्ट जो रिक्वेस्टेड थे, काफ़ी ज़्यादा जो हैं पूछे जा रहे थे, उनके आंसर मैंने करने का इसमें ट्राई किया है। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो है अगली वीडियो में आपका आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगी। और अगर आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और जो भी इस तरह के हैं जो कि कंसीव करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपको। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।